Hello students, I am your English teacher Sarita Parikh and today we are going to read the chapter number 4 of class 5th. Chapter number 4. The name of lesson is School is a Temple. So let's begin the chapter. School is a temple. Temple means होता है मंदिर और स्कूल मीन्स विद्यालय. तो इसका स्कूल इज़ अ टेम्पल का अर्थ हुआ विद्यालय एक मंदिर है. इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है, डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? तो आप कैसे पहनना पसंद करेंगे? क्लीन क्लॉथ्स. तो आई लाइक टू वियर क्लीन क्लॉथ्स. सेकंड है, डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? आप स्वच्छ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में? आई लाइक टू सिट इन अ क्लीन रूम. इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एट्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, वॉट वुड यू डू? यदि आप पाए कि आपके आसपास जहां आप बैठे हुए हैं फर्श पर कुछ कूड़ा करकट जैसे रद्दी कागज़, रैपर्स मतलब टॉफ़ी के या किसी के कागज़ आदि पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? हम उन्हें उठाएंगे ना, अपनी जगह को गंदा थोड़ी रखेंगे. तो आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इट इनटू द डस्टबिन. मैं उसे कूड़े करकट को उठाकर कूड़े के डिब्बे में, कचरा पात्र में डाल दूंगी या डाल दूंगा. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. देखिए स्कूल का है ये. तो अ क्लासरूम. स्टूडेंट्स आर सिटिंग. राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत. विद्यार्थी बैठे हुए हैं. क्लासरूम का एक कक्षा का दृश्य है. विद्यार्थी बैठे हुए हैं. जो क्लास मॉनिटर है, कौन है क्लास मॉनिटर? राजू, कक्षा का नायक. आपके भी क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ना. तो राजू जो कक्षा नायक है, नोटिसेस. नोटिस मीन्स क्या होता है? देखना. सम बिट्स ऑफ पेपर. बिट्स मीन्स कुछ अंश कागज़ के, पेपर के टुकड़े. तो देखता है कि मंजीत के पास में फर्श पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं. लेट्स रीड. आइए अब शुरू करते हैं हम. राजू, मंजीत, हु वॉज थ्रॉन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? राजू कहता है मंजीत. थ्रॉन मीन्स फेंकना. इन कागज़ के टुकड़ों को क्लास में किसने फेंका है? तो मंजीत कहता है, मंजीत, आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं मालूम राजू. मे बी मीन्स शायद या संभवतः. सम बॉय हैज़ थ्रॉन दीज स्क्रैप्स. शायद हो सकता है किसी लड़के ने, स्क्रैप मीन्स कतरने होती है ना, छोटे छोटे टुकड़े. हो सकता है किसी लड़के ने इन कतरनों को फेंका. राजू, नो यू आर टेलिंग ए लाई. नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो. लाई मीन्स झूठ बोलना. तुम झूठ बोल रहे हो. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. राजू ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो. जब मैं कक्षा से बाहर गया था, आउट ऑफ क्लास मीन्स कक्षा से बाहर गया था. यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर. तुम एक पेपर पर, एक कागज़ पर कुछ लिख रहे थे. आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर. निसंदेह यानी मुझे विश्वास है कि ये उसी कागज़ के टुकड़े हैं. मंजीत, आई डिडंट थ्रो दैम हेयर. मैंने उन्हें यहाँ नहीं फेंका. आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन. मैंने उन्हें कचरा पात्र में फेंका था. राजू लाउडली. राजू जोर से बोलता है, नो नो नो, नहीं. यू थ्रू दैम हेयर. तुमने उन्हें यहीं फेंका है. नाउ क्लीन द फ्लोर. अब इस फर्श को साफ करो. मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर व्हाई शुड आई क्लीन दैम. जब मैंने, थ्रो मीन्स फेंकना, जब मैंने कागज़ के टुकड़े फेंके ही नहीं तब मैं इन्हें साफ़ क्यों करूं? बहुत स्टार्ट क्वारलिंग. दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है. जस्ट देन, उसी समय, द क्लास टीचर एंटर्स. उसी समय कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर प्रवेश करते हैं. अध्यापक, टीचर,
बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, नॉइज़ मीन्स शोर। लड़कों तुम शोरगुल क्यों कर रहे हो। मंजीत सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, ब्लेम मीन्स दोष लगाना, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हेयर, वह कहता है कि मैंने यहाँ पर इन कागज़ के टुकड़ों को फेंका है। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, वह मुझे फर्श को साफ करने के लिए भी बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। टीचर बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंसली, बच्चों पहले शांत हो जाओ, लड़कों शांत हो जाओ, क्वाइट मीन्स शांत होना, एंड लिसन यानी सुनो, मी यानी मुझे, पेशेंसली मीन्स ध्यानपूर्वक या धैर्यपूर्वक, पहले शांत हो जाओ और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, मुझे बताओ कि यदि तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है, हु क्लीन्स इट, तो उसे कौन साफ करता है। ऑल, सभी बोलते हैं वी डू इट और सेल्फ सर, सभी कहते हैं कि हम स्वयं उसे साफ करते हैं श्रीमान जी। टीचर इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, अगर आपका रूम गंदा हो जाता है तो इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी, क्या ये सिर्फ आपकी माँ की कर्तव्य है टू क्लीन इट, कि उसे साफ करे, क्या उस रूम को साफ करने का आपकी माता जी का ही कर्तव्य है। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपना कमरा साफ नहीं करते हो। तो राजू कहता है यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपने कमरे को खुद साफ करता हूँ। टीचर गुड राजू, शाबाश राजू। नेहा सर आई एम आल्सो स्वीप माई रूम, नेहा कहती है श्रीमान जी मैं भी अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, स्वीप करती हूँ उसको। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं अपनी माँ के साथ में, वेल मीन्स कुआं, फैच मीन्स लाना, मैं अपनी माँ के साथ जाकर कुएं से पानी भी भरकर लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, मैं रसोई में भी उनकी मदद करती हूँ। बिट्टू सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, श्रीमान यस सर मैं भी दुकान पर पिताजी की मदद करता हूँ। टीचर वेरी गुड माई चिल्ड्रन, शाबाश बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम और सेल्फ्स एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, हम घर पर स्वयं काम करते हैं और परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर और जॉब्स और नॉट, वहाँ हम ये नहीं सोचते कि ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ मतलब घर के कार्यकलाप, जितने भी घरेलू क्रियाकलाप हैं वो हमारे काम है या नहीं, हम ये नहीं सोचते, बल्कि हम सब मिल कर के अपने घर के काम को करते हैं। इन द सेम मैनर, जैसे हम घर पर सोचते हैं उसी प्रकार हमारा विद्यालय भी तो हमारा घर जैसा ही है। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से। और स्कूल इज़ आल्सो लाइक और होम, हमारा विद्यालय भी हमारा घर ही है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, हम यहाँ सभी साथ साथ रहते हैं और मित्रतापूर्वक, फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, एटमोसफेयर मीन्स वातावरण, मित्रतापूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस आल्सो, तो क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में, क्लीनलीनेस मीन्स स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, यदि हम इसे गंदा करेंगे तो हु विल क्लीन इट, तो उसे साफ कौन करेगा फिर, यदि हम गंदा करेंगे तो उसे साफ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्व्स, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि हम सभी को इसे स्वयं ही साफ करना चाहिए। मंजीत यस सर आई गॉट इट, हाँ श्रीमान जी मैं समझ गया। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम्स एंड स्कूल क्लीन, हम सभी अपनी कक्षा एवं विद्यालय को स्वच्छ करेंगे। ऑल, सभी बच्चे बोलते हैं। द स्कूल इज़ ऑर्स, ये स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इज़ केयरफुली, अब हम इसे ध्यानपूर्वक इसकी सफाई करेंगे। माई फ्रेंड्स वी वॉन्ट लीव ए बिट, हम यहाँ पर एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, एक छोटा सा अंश भी गंदगी का नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब बच्चे पिक्चर में देखिए, सभी बच्चे सफाई करने में लग गए हैं, सभी बच्चे शुरू कर दिए हैं सफाई। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर।
वे सभी मेज एवं बेंचों को व्यवस्थित करना प्रारंभ कर देते हैं। तत्पश्चात वे वाइप द डोर्स, दरवाजों को पोंछते हैं और फर्श पर स्वीप करते झाड़ू लगाते हैं। राजू, आई ऑल रिमूव ऑल, मैं सब जगह की गंदगी को हटा दूंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, जितने भी कॉबवेब्स हैं, कॉबवेब्स क्या होते हैं? जाले, जितने भी जाले दीवार पर लगे हुए हैं मैं उन्हें सबको साफ़ कर दूंगा। आई क्लीन माई स्कूल, मैं अपने यूजिंग अ स्टूल, एक स्टूल का, एक चौकी का प्रयोग करके दीवार से सभी जाले हटा दूंगा और अपने विद्यालय को साफ करूंगा। नेहा, आई विल आल्सो स्वीप द फ्लोर, मैं भी झाड़ू का प्रयोग करके और फ्लोर को साफ करूंगी, फर्श को साफ करूंगी। वाइप द डोर, और दरवाजों को पोंछूंगी। यूजिंग ए ब्रूम, किसका यूज़ करती हुई? ब्रूम मीन्स झाड़ू, झाड़ू को का यूज़ करती हुई, झाड़ू का प्रयोग करती हुई फर्श को साफ करूंगी और दरवाजों को पोंछूंगी। आई विल क्लीन माई रूम, मैं भी अपने कमरे की सफाई करूंगी। ऑल, वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम पुष्पों के पौधे उगाएंगे। विद टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज़ और टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल, शिक्षकों तथा जो भी विद्यालय में आंटियां हैं, काम करने वाली बाई जी है, उन सब के साथ में हम विद्यालय में नए नए पुष्पों के पौधे उगाएंगे, क्योंकि स्कूल इज़ और टेम्पल, विद्यालय हमारा मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, और ज्ञान का भंडार है, यहाँ पर ज्ञान अथाह है। टीचर, यू आर ऑल राइट, आप सभी सही हैं। लेट्स मेक और स्कूल ब्राइट, आइए हम स्कूल को ब्राइट बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, यदि हम ड्यूटीफुल हैं, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, यदि हम सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं तभी भारत विल बी ब्यूटीफुल, तभी भारत सुंदर होगा। तो देखिए ये चैप्टर हमारा स्कूल इज़ अ टेम्पल, स्कूल इज़ अ टेम्पल यानी विद्यालय एक मंदिर है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। इसको मैंने जहाँ तक कोशिश मेरी थी, मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको समझाया है। यू कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।